Akarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्ते। आज हम पशुपालन से जुड़ी एक ऐसी मुश्किल पर बात करेंगे जो दिखती तो नहीं पर जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं, और इसका नाम है डिलेड ओव्यूलेशन। जी हाँ, ये वो छुपी हुई वजह है जो अक्सर मुनाफे पर कैंची चला देती है। ये सवाल ना कई डेयरी किसानों और पशुपालकों के मन में आता होगा कि भाई जानवर हीट में तो है, सब कुछ टाइम पे किया, फिर भी वो गाभिन क्यों नहीं हुआ? आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? तो इसका जवाब अक्सर एक छुपी हुई दिक्कत में होता है, और वो है डिलेड ओव्यूलेशन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऊपर से तो बिल्कुल नहीं दिखती, पर अंदर ही अंदर जानवर के पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को बिगाड़ देती है। चलिए आज इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। इसे हम फर्टिलिटी का साइलेंट किलर या प्रजनन क्षमता का छिपा चोर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चुपके से आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी और मुनाफे को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि बाहर से कोई लक्षण दिखता ही नहीं। तो टेक्निकली अगर समझें तो ये डिलेड ओव्यूलेशन है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जानवर हीट के सारे लक्षण तो दिखाएगा, लेकिन जो अंडा रिलीज होना है वो सही टाइम पर नहीं होता। या तो वो बहुत लेट रिलीज होता है या फिर होता ही नहीं है, और नतीजा फर्टिलाइजेशन का जो गोल्डन चांस होता है वो मिस हो जाता है। अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक हेल्दी साइकिल को देखिए, वो बिल्कुल घड़ी की तरह चलता है। हीट खत्म होने के 10 से 12 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन डिलेड ओव्यूलेशन में क्या होता है, ये पूरी की पूरी टाइमिंग ही गड़बड़ा जाती है। अंडा या तो लेट आएगा या आएगा ही नहीं, और बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब कौन सी ऐसी वजहें हैं जो इस नेचुरल प्रोसेस में अड़ंगा डाल देती हैं? चलिए अब इसके जो असली जड़ वाले कारण हैं उनको समझते हैं। देखिए, इसके पीछे ना कई वजहें हो सकती हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या स्ट्रेस। पर जो सबसे बड़ी, सबसे कॉमन वजह सामने आती है वो है मिनरल्स यानी खनिजों की कमी। हमारे सोर्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में यही असली विलन है। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े विलेन पर फोकस करते हैं, मिनरल्स की कमी। और ये सिर्फ खाने पीने की कमी नहीं है, इसका सीधा डायरेक्ट असर जानवर की प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। और हां, ये कोई भी मिनरल नहीं है, हम यहां खास तौर पर बात कर रहे हैं फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट की। सोचिए, ये वो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो अंडे को मैच्योर करते हैं, और ओव्यूलेशन के लिए जो एक जरूरी हार्मोनल सिग्नल चाहिए होता है ना, जिसे LH सर्च कहते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। अब अगर यही नहीं होंगे तो पूरा प्रोसेस शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तो देखा, मिनरल्स की कमी का सीधा कनेक्शन हार्मोन से है, और जब हार्मोन्स गड़बड़ाएंगे तो अंडे का डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जब हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो हमें कमजोर LH सर्ज जैसी दिक्कतें दिखती हैं। अब सोचिए, अगर ये हार्मोनल ट्रिगर ही वीक होगा तो जो फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कभी कभी तो सिस्ट बन जाते हैं, और जो अंडा बनता है उसकी क्वालिटी भी घटिया हो जाती है। मतलब ओवरी काम तो कर रही है पर ढंग से नहीं कर रही। और ये सब सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पैसों पर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि इस एक देरी की असली कीमत एक पशुपालक को कैसे और कितनी चुकानी पड़ती है। देखिए, नुकसान कई लेवल पर होता है। पहला तो है रिप्रोडक्टिव लॉस, मतलब बार बार AI कराना पड़ रहा है, 2 बच्चों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। फिर है प्रोडक्शन लॉस, यानी जानवर की पूरी जिंदगी की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। और आखिर में सीधा सीधा फाइनेंशियल लॉस, यानी एक्स्ट्रा सीमेन और AI पे लगने वाला खर्चा। हर एक फेल्ड AI का मतलब सिर्फ टाइम बर्बाद होना नहीं है, ये सीमेन और डॉक्टर की फीस पर खर्च हुआ पैसा है जो सीधे सीधे पानी में चला गया, और ये खर्चा हर बार बढ़ता ही जाता है। और जरा इस बारे में सोचिए, एक जानवर जो गाभिन नहीं हो रहा वो नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन उसका खाने पीने का खर्चा तो रोज का है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा, जो आपके मुनाफे को और भी कम कर देता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसका असर भी देख लिया। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो इसका हल क्या है? सोर्स के मुताबिक इलाज ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर होना चाहिए। हमारा सोर्स यहां एक समाधान बताता है, जैसे कि ये 3XN पाउडर। ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसे खास तौर पर डिलेड ओव्यूलेशन की उन्हीं जड़ वाली वजहों को ठीक करने के लिए बनाया गया है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे।
तो सवाल ये है कि इस तरह का सल्यूशन काम कैसे करता है। सोर्स बताता है कि ये 4 लेवल पर काम करता है। सबसे पहले ये मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। दूसरा, हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। तीसरा, फॉलिकल की ग्रोथ को बेहतर बनाता है। और चौथा, जानवर की एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। मतलब एक तरह से ये चारों तरफ से प्रॉब्लम को घेरता है। तो देखिए, एक तरफ है हमारी प्रॉब्लम्स जैसे मिनरल्स की कमी, वीक हार्मोनल ट्रिगर, और दूसरी तरफ है इस सॉल्यूशन का एक्शन जो सीधा इन्हीं कमियों पर काम करता है। ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता है। आखिर में हमारा असली मकसद सिर्फ ओव्यूलेशन को टाइम पर लाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जानवर सफलतापूर्वक गाभिन हो। तो चलिए देखते हैं कि इस अप्रोच से हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो रिजल्ट्स की उम्मीद की जाती है वो बिल्कुल वही हैं जो चाहिए। हीट के लक्षण एकदम साफ और मजबूत दिखेंगे। ओव्यूलेशन बिल्कुल टाइम पर होगा, जिससे कंसेप्शन रेट यानी गाभिन होने की दर बढ़ेगी और बार बार एआई कराने की झंझट भी कम होगी। और यही तो हर पशुपालक चाहता है ना? तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। डिलेड ओव्यूलेशन सिर्फ हीट की प्रॉब्लम नहीं है। ये मिनरल्स, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक पूरी गड़बड़ी है। और इसका मतलब साफ है, इसे ठीक करने के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत है जो इन सभी चीजों पर एक साथ काम करे। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमारे फार्म पर जानवरों की पूरी रिप्रोडक्टिव क्षमता का इस्तेमाल हो पा रहा है, या फिर डिलेड ओव्यूलेशन जैसी कोई छुपी हुई प्रॉब्लम है जो इस क्षमता को रोक रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।